आशा गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियाँ कुछ इस प्रकार है। जमुरिया ब्लॉक 2 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और सब्जी विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट का आरोप। सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट का बड़ा रुख। प्रदर्शन पे लग सकती है रोक। सिगरेट, तंबाकू समेत अन्य प्रोडक्ट पर 35% जीएसटी लगाने की सिफारिश। 21 दिसंबर को होगा फैसला। नरगिस फाकड़ी की बहन आलिया हुई गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का लगा आरोप। हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य कई ट्रेनों के रूट बदले। ऑडियो एक आद्रा मंडल के कोटशीला स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग हेतु दिनांक 4 दिसंबर 2024 और 5 दिसंबर 2025 को होने वाले नी रेलवे ट्रेड यूनियन चुनाव के कारण अब दिनांक 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार और 7 दिसंबर 2024 शनिवार को होगा, जिसके कारण निम्नलिखित ट्रेन सेवाओं में बदलाव किए जाएंगे। ट्रेन कैंसिलेशन रद्दीकरण 1-0864-108642 आद्रा बरकाखाना आद्रा मेमू दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक रद्द रहेंगी। 2-0359703598 रांचा सुलरांची मेमू दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक रद्द रहेंगी। 3-18,085/18,086 खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक रद्द रहेंगी। 4-0869508696 बोकारो रांची बोकारो पैसेंजर दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक रद्द रहेंगी। 5-13,503/13,504 बर्धा आवेदन दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक रद्द रहेंगी। टर्मिनेटेड शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेन 1-18,035/18,036 खड़गपुटिया खड़गपुर एक्सप्रेस दिनांक 06/12/2024 और 7 दिसंबर 2024 तक आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेटेड शॉर्ट ओरिजिनेटेड होगा। इस दौरान इस ट्रेन की परिसेवा आद्रा हटियाद्रा के मध्य रद्द रहेगी। रुट परिवर्तन 1-20,898/20,897 रांची हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस दिनांक 6 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 तक मुरी कोटशिला पुरुलिया चांडलटांगर के बजाय मुरीगुंडा बिहार चांडलटांगर के रास्ते चलेगी। 2-2-2-891-2-2-892 हावड़ा रांची हावड़ा एक्सप्रेस दिनांक 7 दिसंबर 2024 को मुरी कोटशिला पुरुलिया चांडलटाटा के बजाय मुरीगुंडा बिहार चांडलटाटा के रास्ते चलेगी। 3-1-860-2-1-8-601 हटियाटा टहटिया एक्सप्रेस दिनांक 7 दिसंबर 2024 को मुरी कोटशिला पुरुलिया चांडलटाटा के बजाय मुरीगुंडा बिहार चांडलटाटा के रास्ते चलेगी। 4-13,319 दुमका रांची एक्सप्रेस दिनांक 6 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को चंद्रपुरा बोकारो कोठमुरी के बजाय चंद्रपुरा बरकाखा मुरी के रास्ते चलेगी। 5-12,019 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 6 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को चंद्रपुरा बोकारो कोटशिला मुरी के बजाय चंद्रपुरा बरकाखाना मुरी के रास्ते चलेगी। 6-12,365 पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 6 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को चंद्रपुरा बोकारो कोटशिला मुरी के बजाय चंद्रपुरा बरकाखाना मुरी के रास्ते चलेगी। 7-13,351 धनबाद अलापुजा एक्सप्रेस दिनांक 6 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 को चंद्रपुरा बोकारो कोटशिला मुरी के बजाय चंद्रपुरा बरकाखा मुरी के रास्ते चलेगी। 8-12,818
आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस दिनांक 5 दिसंबर 2024 को चंद्रपुरा बोकारो कोठीमुरी के बजाय चंद्रपुरा बरकाखामुरी के रास्ते चलेगी। 9 13,320 रांची दुमका एक्सप्रेस दिनांक 7 दिसंबर 2024 को मुरी कोटशिला बोकारो चंद्रपुरा के बजाय मुरी बरकाखाना चंद्रपुरा के रास्ते चलेगी। 10 12,020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 7 दिसंबर 2024 को मुरी कोटशिला बोकारो चंद्रपुरा के बजाय मुरी बरकाखाना चंद्रपुरा के रास्ते चलेगी। 11 12,366 रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 7 दिसंबर 2024 को मुरी कोटशिला बोकारो चंद्रपुरा के बजाय मुरी बरकाखाना चंद्रपुरा के रास्ते चलेगी। 12 18,427 पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस दिनांक 7 मतदाता सूची कार्यों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की घोषणा की। ऑडियो 2 आसनसोल से वसीम खान के अनुसार मतदाता सूची 2025 के विशेष पुनरीक्षण के संगठनात्मक कार्य के लिए तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने 9 विधानसभा के लिए ऑब्जर्वरों की सूची जारी की है। इसमें पांडवेश्वर के लिए नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, महफूजुल हसन, दुर्गापुर पूर्व प्रदीप मजूमदार, प्रभात चटर्जी, दुर्गापुर पश्चिम अनिंदिता मुखर्जी, विश्वनाथ पडियाल, पंकज राय सरकार, रानीगंज तापस बनर्जी, अभिनबा मुखर्जी जामुरिया हरेराम सिंह, विश्वनाथ बाउरी, आसनसोल दक्षिण अभिजीत घटक, नूरुल हक, आसनसोल उत्तर के लिए मलय घटक, अधीर गुप्ता, कुल्टी के लिए उज्जवल चटर्जी, वी शिवदासन दासु मृणाल बनर्जी, बाराबनी विधान उपाध्याय, पार्थ देवासी देबारती सिन्हा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। आलू प्याज समेत अन्य सब्जियों की कीमत को निरीक्षण करने के लिए रानीगंज मार्केट में टास्क फोर्स ने किया निरीक्षण। रानीगंज पवन शर्मा के अनुसार सब्जी मार्केट में आलू प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बर्दवान जिले के विभिन्न बाजारों में जिला टास्क फोर्स की तरफ से निरीक्षण करने के लिए दौरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला टास्क फोर्स ने रानीगंज सब्जी मार्केट में दौरा किया और वहां पर आलू प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमतों विशेषकर होलसेल और रिटेल बाजारों में आलू प्याज की कीमत क्या है, इसका पता लगाया। इस बारे में पश्चिम बर्दवान जिले के एग्रोमार केटिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर दिलीप मंडल ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिला शासक के निर्देशानुसार आज रानीगंज मंडी में जिला टास्क फोर्स की तरफ से दौरा किया गया। यहां पर उन्होंने आलू प्याज सहित विभिन्न सब्जियों की कीमत का पता लगाया और देखा कि होलसेल और रिटेल के दामों में बहुत ज्यादा फर्क है या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निरीक्षण में जो पाया वो संतोषजनक है, क्योंकि अभी नया आलू मार्केट में आ रहा है, इस वजह से पुराने आलू की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जब अन्य राज्यों से नए आलू की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी तब आलू की कीमत और घट जाएगी। फिलहाल आलू 30 से 32 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी प्याज मार्केट में 45 से 50 रुपए किलो के आसपास रिटेल में बेचा जा रहा है, जबकि रानीगंज मंडी में प्याज की होलसेल कीमत 40 रुपए के आसपास है। जमुरिया ब्लॉक 2 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और सब्जी विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट का आरोप। जामुड़िया से सुबल सिंह के अनुसार जामुड़िया इलाके के खास केंदा सब्जी बाजार के कई सब्जी विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों ने सब्जी बाजार में तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ सब्जी विक्रेता से मारपीट का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों ने मंगलवार सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जामुड़िया ब्लॉक 2 के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा इलाके के बाजार में सब्जी विक्रेताओं को गलत तरीके से डरा धमका रहे हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। खास केंदा के सब्जी विक्रेता रंजीत बरनवाल ने शिकायत की
कि जब वो बाजार में सब्जी बेचने आए तो उन्होंने तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष से सब्जियों की कीमत के बारे में बात की, तो ब्लॉक अध्यक्ष ने उनकी पिटाई कर दी। इस घटना से काफी हंगामा हुआ। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन की विशेष टीम प्रदर्शनकारियों से बात कर सभी मुद्दों का समाधान निकालेगी। हालांकि जिस शख्स पर इस पिटाई का आरोप है, उस सिद्धार्थ राणा का दावा है कि इलाके में ट्रैफिक जाम हटाने के लिए खास केंदा मोड़ के चिचुड़िया इलाके में सब्जी बेचने के लिए व्यापारियों को सड़क छोड़कर बैठने के लिए कहा गया था। चिरेका में यूनियन का चुनाव। चित्तरंजन रेल नगरी में आगामी 4 दिसंबर को यूनियन का चुनाव होगा। इस चुनाव में लेबर यूनियन के साथ चिरेका के सभी श्रमिक यूनियन लगभग हिस्सा ले रहे हैं। खासकर लेबर यूनियन और भारतीय मजदूर संघ समेत आईएनटीयूसी की प्रचार गाड़ी चित्तरंजन व सीमावर्ती मिहिजाम के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर चिरेका कर्मियों से अपने अपने बेशकीमती वोट देने की अपील की है। प्रचार थम गया है। आगामी दिन प्रातःकाल 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया आरंभ है। इधर चित्तरंजन रेल नगरी के सभी एरिया के वैध व अवैध दुकानदारों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इन सभी श्रमिक यूनियनों का अपना अपना असंगठित श्रमिकों का यूनियन भी है, जबकि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर झुग्गी झोपड़ी से लेकर दुकानों समेत रेल क्वार्टरों पर भी बुलडोजर चलाकर शहर को श्मशान बना दिया है और ये अभियान अभी भी लगातार जारी है, जबकि इस मामले में सभी श्रमिक यूनियन चुप्पी साधे हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति के तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट का बड़ा रुख, प्रदर्शन पे लग सकती है रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि अगर प्रदर्शन या रैलियों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या सरकारी कर्मियों पर हमला हुआ, तो भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों पर अदालत नियंत्रण लगा सकती है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए एक स्वतंत्र संस्था को 5 दिसंबर को कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर प्रदर्शन की अनुमति दी। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के खिलाफ किया जाएगा। न्यायमूर्ति घोष ने स्पष्ट किया कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की तोड़फोड़ या सरकारी कर्मियों पर हमला होता है, तो भविष्य में अदालत ऐसे आयोजनों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ऐसी घटनाएं अक्सर जनहित का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जाती है, जिसे अदालत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रदर्शन में करीब 2500 लोग शामिल होने की संभावना है। चूंकि आयोजन स्थल पूर्वी कमान के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए आयोजकों ने सेना और कोलकाता पुलिस से अनुमति ली थी। कोलकाता पुलिस ने साफ कर दिया था कि अगर सेना अनुमति देती है तो उन्हें कार्यक्रम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। कुल्टी इलाके की मुख्य सड़कों की जर्जर हालत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पानी डालकर उनमें मछलियां छोड़ दी। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांता दास ने कहा, हमने तृणमूल सरकार को जगाने की जिम्मेदारी ली है। अगर सरकार के पास सड़क मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्हें इस सड़क पर मछली पालन शुरू कर देना चाहिए। मछली से हुई कमाई का उपयोग सड़क मरम्मत के लिए करें। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पानी डाला, उसमें मछलियां छोड़ी और जाल लगाकर मछली पकड़ने का नाटक किया। सुकांता दास ने आगे कहा, 3 महीने पहले सड़क मरम्मत के लिए ज्ञापन दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। ये विरोध केवल शुरुआत है, जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। निवासियों ने इस विरोध का समर्थन किया और कहा, सड़कों की बदहाली के कारण हम हर दिन परेशान हैं। सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो हम भी बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। राहुल और प्रियंका गांधी को सबल के रास्ते पर गांधीपुर बॉर्डर पर रोका गया। नई दिल्ली।
से सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार संभल में हुई हिंसा के बाद विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बुधवार को दिल्ली से संभल जाने के लिए निकली। पुलिस की तरफ से कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। दोनों ही नेताओं को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। दोनों ही नेताओं को पुलिस ने वापस दिल्ली भेज दिया। अब राहुल गांधी वापस संसद जाएंगे। गौरतलब है कि संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया था। राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को आज फिर किया गया हाउस अरेस्ट। आराधना मिश्रा आज भी संभल जाने की कोशिश कर रही हैं। सुबह से ही पुलिस ने उनके गेट को बंद कर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया है। सिगरेट, तंबाकू समेत अन्य प्रोडक्ट पर 35% जीएसटी लगाने की सिफारिश। 21 दिसंबर को होगा फैसला। सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। काउंसिल की बैठक से पहले दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह गोएम ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय दिसंबर 1921 को होने वाली काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। ने तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पर भी दर को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। अगर सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है तो इन उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। इसके साथ ही मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड और महंगे कपड़ों पर दरों में बदलाव की सिफारिश की है। एक 500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी, एक 500 से 10,000 रुपये तक के कपड़ों पर 18% और इससे अधिक मूल्य वाले कपड़ों पर 28% लगाने का सुझाव दिया गया है। इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय दिसंबर 1921 को होने वाली काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होगी। बता दें कि 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था, जिसे देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना गया। इसके लागू होने से पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जैसे वैट और एक्साइज ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया ने टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। नरगिस फाकड़ी की बहन आलिया हुई गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का लगा आरोप। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी बॉलीवुड की दुनिया में एक जाना माना नाम है। नरगिस फाखरी अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है। इसी बीच नरगिस की बहन आलिया फाखरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो न्यूयॉर्क पुलिस ने उनकी बहन आलिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नरगिस की बहन आलिया पर काफी गंभीर आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार आलिया पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि आलिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड एडवर्ड जैकोब्स के साथ पैचअप करना चाहती थी, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड ने उनके साथ दोबारा रिश्ते में आने से मना कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो आलिया ने न्यूयॉर्क के एक गैराज में आग लगी दी, जिसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त एटियन की जलने से मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने नरगिस की बहन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आलिया की गिरफ्तारी के बाद क्वींस क्रिमिनल कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। इस मामले में कोर्ट की अटॉर्नी मेलिंडा कैच का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आलिया फाखरी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के 4 काउंट के अलावा अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने जानबूझकर आग लगाई, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। जैकब्स की मां जेनेट ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया
कि जैकब्स ने करीब 1 साल पहले आलिया फाखरी से रिश्ता तोड़ लिया था। बेटे का कहना था कि वह उससे तंग आ चुका था। मां ने आगे कहा कि आलिया उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब समय है मोमेंट के SMS का। Bless the nature in brains each and every day of your life with warmth and love. Happy winters. उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।